के आए तो किसी के पास जवाब नहीं होता। राम जी अगर पूछ लेते कि मेरा संदेश दिया उनको, ये तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। तो संपादक ने कहा कि अब आपको वहां जाना होगा, बस अब जिसमें सामर्थ्य है वो समुद्र लंघन करे। बस महाराज सब लोगों ने अपना अपना बल बताया और हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने थोड़ी सी बात कही और उसमें जैसे ही एक वाक्य कहा, लिखा है राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भलो पर्वताकारा। मैं जब ये पंक्ति पढ़ता हूं मैं समझता हूं पर्वताकार कोई भी हो सकता है, वो माने तो सही कि मैं राम काज के लिए आया हूं। हनुमान जी थे, लेकिन जैसे ही यह धारणा जगी उनके भीतर, जगाई गई, पहले से थी, केवल याद दिलाया गया, अरे 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 आप क्यों चुप बैठे हो, भगवान के काम के लिए आपका अवतार हुआ है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए, गांधी जी पर्वताकार हो गए, सुभाष चंद्र बोस पर्वताकार हो गए, शहीद भगत सिंह पर्वताकार हो गए, नेहरू पर्वताकार हो गए, पटेल पर्वताकार हो गए, नहीं हुए। और हम लोग साधारण से असाधारण होने की प्रक्रिया क्या है? निज इच्छा से जो व्यवहार करता है उसकी छलांग कितनी। एक और बात इसमें कहूंगा, ये सृष्टि के विधान है जिस पर ध्यान नहीं जाता। जब हम विराट की इच्छा से व्यवहार में आते हैं तो केवल विराट की इच्छा ही हमारे पीछे नहीं आती, बल्कि फिर विराट की शक्ति भी आती है। देखो, हम अगर, जैसे मैं अपना ही दृष्टांत, अगर हम चिन्मय मिशन, हमारे लिए एक विराट है, वो प्रत्यक्ष सीधे सीधे विराट तो चिन्मय मिशन है। अगर मेरी प्रतिबद्धता, अगर मेरा समर्पण इस संस्था को है, कोई मांग नहीं करिए, किया भी नहीं गया कभी, लेकिन संस्था ने आपको जगह दी कि नहीं दी, जहां बैठे हो वहां आप अकेले पहुंच सकते थे बिना मांगे। संस्था ने वो स्थान दिया। और जब हम कहीं जाते हैं और बात करते हैं तो मिशन का बल हमारे पीछे होता है कि नहीं होता, कि केवल निज बल होता है? निज बल नहीं होता। तो बड़े बड़े लोगों के बीच में हम जब एक बिल्कुल ही सहजता से मिलते हैं तो केवल अपने बल से नहीं, जिसके लिए काम करते हैं उसका बल हमारे पीछे अवश्य होता है। ये विधान है और ये सृष्टि का विधान है। लेकिन खेद की बात है कि हम कर्मयोग, जो हमको बाहर और भीतर दोनों से संपन्न करने वाला एक साधन है, उसको हमने कई बार अव्यवहारिक समझ लिया। नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। जो जिस विराट में रहता है, स्कूल में, संस्था में, छोटी से छोटी संस्था में, आप अपने को अर्पित करके तो देखो। गुरुदेव कभी दृष्टांत दिया करते थे, मेडिकल एजेंट होते हैं कई बार, या और भी किसी बड़ी कंपनी का कोई एजेंट हो, और वो जाता है जगह जगह पर डीलर्स के पास ब्रीफ केस लिए हुए, एक नौजवान साधारण सा दिखने वाला, और जब वो वहां जाकर के बात करता है, उसकी तनख्वाह होगी 5,000, 6,000, 8,000, और कम नहीं होगी। लेकिन और डीलर की स्थिति हो सकता है करोड़पति होगी। लेकिन फिर जब वो बात करता है तो क्या बन के बात करता है? फिर वो व्यक्ति बन के
एक छोटी सी तनख्वाह वाला बनकर के बात नहीं करता। कंपनी स्पीक्स थ्रू हिम, और उसके पास वो बल होता है। और विनोद में गुरुदेव करीब बोलते थे कि कंपनी, कभी डीलर बोलते हैं कि ये चीज या ये मेडिसिन आपने बनानी छोड़ दी, इसकी बड़ी मांग है, आप लोग कब बना रहे हो उसको? तो वो कैसे बोलेगा, वी आर थिंकिंग इन दोज लाइन, उसकी तनख्वाह कितनी है? लेकिन वो इतनी बड़ी बात कहता है कि अब सोच रहे हैं इस दिशा में, हम प्लान है, कुछ इस तरह की योजना है, वी विल लेट यू नो। अच्छा, ये जो ताकत है, यह जो स्टैंडिंग है उसकी, कहां से आई? अपने घर से नहीं। एक बार करके तो देखें, प्रयोग करके देखें, कर्मयोग क्या चीज है। इट इज ए ब्लेसिंग ऑन ह्यूमैनिटी। गीता में भगवान ने कहा, समृद्धि का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वो कर्मयोग ही है। मैं एकमात्र बोल रहा हूं। जिन देशों ने समृद्धि प्राप्त की है, वहां अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर ही प्राप्त की है। जिस संस्था ने, जिस कंपनी, जिस पार्टी ने अगर समृद्धि प्राप्त की है, तो वो अपने इसी तरह के लोगों से प्राप्त की है। गीता में कहा, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। श्रेयः परम, परम समृद्धि को प्राप्त करो, लेकिन परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को भावित करते हुए। भगवत गीता का ये उद्घोष है कि हमारे भीतर जो बलिदान की भावना है, यज्ञ भावना उसी को बोलते हैं, स्वाहा करने की जो भावना है, बोले ये कामधेनु है। एष वोत्तिष्ठ कामधुक्, ये तुम्हारे लिए कामधेनु है। कैसे हम श्लोक कोई बोलेगा? मेरी नजर में नहीं है, उधर भी नहीं, उसके और प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्भं एष वोत्तिष्ठ कामधुक् अनेन प्रसविष्यद्भं। इस साधन से, इस जरिए से तुम परम समृद्धि को प्राप्त करो। और भारतीय चिंतन में समृद्धि दूसरे की कीमत पर नहीं होती। कई देश आज समृद्ध हैं दूसरे देशों की कीमत पर। वो नहीं, वो समृद्धि नहीं है, वो दोहन है, वो शोषण है। परस्परम भावयन्तः, वहां तो ये स्थिति। पुरोवाच प्रजापति, गीता माता कहती हैं, ब्रह्मा जी ने आरंभ में ही ये सूत्र मनुष्य को दिया, अनेन प्रसविष्यद्भं। इस यज्ञ भावना को संभालो, लिव विद द यज्ञ स्पिरिट। इस यज्ञ भावना को संभालो। अगर कंपनी मालिक कार्यकर्ताओं का हित चिंतन करे, कार्यकर्ता उसका हित चिंतन करे, परम अवाप्स्य कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई निजी इच्छा, निज हित की ही बात करे, एंड दैट इज द ओनली मोटिवेशन ऑफ माई एक्शंस, फेल होगा वो आदमी। उसके व्यवहार में शोषण होगा, उसके व्यवहार में कदाचित अन्याय भी होगा, वो फाउल गेम भी खेलेगा। वो गीता माता का संदेश नहीं है। कर्मयोग भीतरी जीवन को समृद्ध करता है, इसमें कहीं संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि यह भी संदेह हटा देना चाहिए
कि कर्मयोग बाहरी जीवन को भी समृद्ध करता है, बल्कि वही समृद्ध करता है और कोई समृद्ध नहीं कर सकता। जो संस्था अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करती है वो मरेगी, जो कंपनी अपने लोगों का शोषण करती है वो मरेगी। मुझे बताया गया पश्चिम के देशों में कंपनी वाले थोड़े दिनों में अपने ही वर्कर्स को हिस्सेदार बना देते हैं, है ना? आप बताओ, तब तो परस्परम भावयंत है ना। विराट की इच्छा जैसे ही हमारे कर्म के पीछे स्थापित हुई, हमारा सौभाग्य का दिन शुरू हो गया। शक्ति और इच्छा एक साथ ही आती है। गांधी जी जब बोलते हैं तो भारत बोलता है, आपके प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो वाजपेयी जी नहीं बोलते हैं, उनके पीछे विराट बोलता है, राष्ट्र बोलता है, इतना वजन होता है। लेकिन यह तब संभव है, कल मैंने निवेदन किया था, यह कर्मयोग का अंतिम रूप तो यही है कि हमारे सामने जो विराट है वो जगदात्मा हो। हम चाहे जितने छोटे दायरे में काम करते हों, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हम इस छोटे से कर्म से सेवा जगदात्मा की कर रहे हैं, अपने इष्ट देव की कर रहे हैं, अपने प्रभु की कर रहे हैं। समाज सेवा लक्ष्य बन जाए वो गीता को स्वीकार है। समाज सेवा जरिया है ईश्वर की सेवा का। मैं ऐसा दृष्टांत दूंगा, जैसे किसी की कोई चरण सेवा कर रहा है, गुरु की चरण सेवा कर रहा है, तो वो चरण की सेवा कर रहा है या चरण सेवा के जरिए गुरु की सेवा कर रहा है? चरण सेवा जरिया है, सेवा गुरु की हो रही है। लेकिन अगर कोई अल्पमति ये सोचे कि मैं तो केवल चरण सेवा करता हूं, ये फूल, चरण सेवा तो जरिया है, आपकी आराधना तो हो रही है गुरु के प्रति। ऐसे ही हमारा जो भी छोटा दायरा है, मैं हूं, आप हो, जो परमात्मा ने हमारे लिए एक दायरा दिया है, ये सेवा दी है, वो जरिया बनना चाहिए। उसके जरिए मेरा जो प्रभु है, जो मेरी हर तरह से मदद करता है, मैं उसके प्रति अपने कर्मों के पुष्प चढ़ाता हूं। और ये सहज होता जाता है उतना ही जितना उस प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। कल मैं निवेदन कर रहा था, इस भक्ति की यात्रा में, कर्मयोग की यात्रा में, पहले तो भक्ति की बात होनी चाहिए। बिना अर्पण, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के अर्पण संभव नहीं दिखाई देता। ईश्वर की भक्ति का जो प्रथम रूप मैंने निवेदन किया, आर्त और अर्थार्थी ही होता है कि दुख में अथवा समृद्धि के लिए या कोई चीज चाहिए, उसके लिए जब हम आवाहन करते हैं परमात्मा का, और वो धीरे धीरे पूरा होता है, भरोसा बढ़ता जाता है, सुरक्षा का एहसास बढ़ता जाता है। यह एहसास बढ़ता जाता है कि मेरी देखरेख हो रही है, गाढ़े समय में मैं गिरता नहीं हूं, मुझे किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाता है। तो थोड़ा धीरज, थोड़ा भरोसा, थोड़ी निश्चिंतता बढ़ती है जीवन में, और वो बढ़ती बढ़ती शायद इस सीमा तक पहुंचती है कि मांग पूरी हो जाती है, मांग करने की इच्छा नहीं होती। अब प्रार्थना में आभार होता है, मांग की बजाय ज्यादा आभार की बात होती है। प्रभु मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं।
आरंभ में यस या समय पड़ने पर यस मांग होती है, लेकिन हर समय तो विकट परिस्थिति नहीं होती। उस समय प्रार्थना में मूल स्वर क्या? आभार का। कई बार हम आर्त भक्ति को थोड़ा हीन भक्ति समझते हैं, तो मैं निवेदन ये करूं कि ऐसा समझने का कोई आधार नहीं है। गज के लिए दृष्टांत सबसे बड़ा यही दिया जाता है कि जो गजग्राह की लड़ाई हुई उसमें जो गज था वो आर्त भक्त था। नाक कान डूबन लाग्यो तो प्रभु को पुकारो, वो ठीक है। लेकिन आप जानते हो एक आर्त भक्त एक खास मोड़ पर द्रौपदी भी थी, वो कृष्ण सखी थी, हमेशा तो आर्त भक्त नहीं थी। एक सहज प्रेम था उनको, लेकिन एक परिस्थिति आ गई उनके जीवन में और उन्होंने सबका नंबर मिलाया। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पति, धृतराष्ट्र, सभी लोगों को पुकारा और देखा कि कोई भी यहां पर कुछ करने वाला नहीं है। और फिर दुशासन चीर हरण करना चाहता है, उस समय वो अपनी ताकत भी लगाती है, अपनी साड़ी को जोर से पकड़ती है, लेकिन देखा कि इससे काम नहीं चलने वाला है तो उन्हें छोड़ दिया। हाथ ऊपर उठे और फिर जो प्रार्थना थी वो आर्त की ही थी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। तो आर्त भक्त माने हमेशा आर्त आर्त बना रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर किसी प्रसंग में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो हमारे भीतर ये भाव जगाए कि इस समय मेरी मदद होनी ही चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इसमें गलत क्या है? कहीं कहीं परमात्मा इससे प्रसन्न होते हैं, आप पता नहीं समझिएगा। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है कि देखो मेरे में विश्वास है, मुझे ही तो पुकारा उसने। रामायण में तो इसके लिए लिख दिया उन्होंने, मोर दास कहाई नर आशा, करहु तो कहु कहां विश्वासा। तुम दास मेरा कहलाते हो, आशाएं मनुष्यों से करते हो। बोले ये तो बड़ा व्यभिचार हो गया। मोर दास कहाई नर आशा, करहु तो कहु कहां विश्वासा। कि तुम्हें मुझमें विश्वास नहीं है। सीता भी आर्त भक्त हो जाती हैं, आप अटपटा नहीं मानिएगा। जब सारे राजा लोग धनुष तोड़ के थक चुके और फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम को आदेश किया, उठो राम भंजो भव चाकू, मीटो तात जनक परितापू। भगवान राम सहज ही उठे। सिंह जुआ सिंह ठवन जुवराज लजाए। सहज भगवान उठे तो जैसे युवा सिंह हो शर्मा गया और चले भगवान धीरे धीरे, सहज ही चले, सहज चले। कोई आतुरता नहीं है, भय नहीं है, चाल में कोई कंपन नहीं है। तो सीता जी की प्रार्थना ही सुनिए उस समय, वो एक आर्त की ही प्रार्थना है। वो याद दिलाती है गणेश जी को, याद दिलाती है गौरी माता को, देखो आज तक आपकी मैंने सेवा की है, आज उसका फल मिलना चाहिए। एक एक कल, एक एक क्षण जो है, एक एक कल की तरह उनका बीतता है और प्रार्थना करती है देवी देवताओं की, वो अर्थभाव से ही कर। इसलिए जीवन एक सरल ढंग से चला जा रहा हो, लेकिन किसी मोड़ पर ऐसी बात आ सकती है, इसमें उसको हीन समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पूरा होता है, मदद मिलती है, तो एक सुरक्षा की गहन अनुभूति
और उसके परिणाम स्वरूप निश्चिंतता और चित्त में निरंतर कृतज्ञता, चित्त में निरंतर आभार, ये सब मिलकर के चित्त को इतना पूत पावन बना देता है, इतना पवित्र कर देता है कि अब इसी चित्त भूमि में जिज्ञासा का अंकुर फूटता है कि अब तो मैं उसको जानना चाहता हूं जिससे मुझे मदद मिलती है, कि जिसको मैं पुकारता हूं आज तक मैंने उसको जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। कौन है वो, कैसा है, कहां रहता है, मेरा उसका क्या संबंध है। और अब उस प्रभु के प्रति जो अज्ञान है, कल मैं जैसे निवेदन कर रहा था, वह अज्ञान अब खटकने लगा। अब हम उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते। अभी तो हम लोग उपेक्षा कर देते हैं कि नहीं जानते ईश्वर को, तो नहीं जानते, चलो काम तो पूरा हो जाता है ना, मदद तो मिल जाती है ना, कौन जाए सिर खपाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय बात तो यही है कि अगर चित्त निर्मल हुआ इसी भक्ति से, तो यही अज्ञान अब खटकने लगता है। देखो इतनी उम्र हो गई, इतनी मदद हो गई हमारी, हमें उसके होने का एहसास है, लेकिन वो कैसा है ये एहसास नहीं है। यह अज्ञान न केवल अब खटकता है, धीरे 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 अब असह्य हो जाता है। और अगर किसी सौभाग्यशाली के हृदय की ये स्थिति हो, तो आप समझिए अब वो जिज्ञासु की भक्ति करता है। अब उसके भीतर जो भक्ति की स्थिति है वो आर्त की नहीं रही, अर्थार्थी की नहीं रही, वो तो वैसे ही पूरे हो गए। अब जो भक्ति का स्वरूप है वो प्रश्न के साथ है। अब जो वो मांग करता है, प्रभु मुझे अपना स्वरूप बता दो, कहां हो तुम, कौन हो तुम, कैसे हो तुम, मुझे अपना ही बोध कराओ, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा उपाय करो कि मुझे तुम्हारा बोध हो जाए। और यह प्रार्थना अगर हो जाए, प्रार्थना का मूल स्वर अगर ये बन जाए, तब वह व्यक्ति फिर निवृत्ति लेता है। अब यह जो बहुत कर्म था अब वो कम होता है। अब वो हो सकता है कि गुरु प्रसक्ति करे, भगवत प्रेरणा से किसी गुरु के पास जाए, भगवत प्रेरणा से किसी संत के पास जाए, संभव है वो फकीर बन जाए। आखिर दीवानगी इसी बात का नाम है। वो फकीर बनेगा, वो असह्य होगा तो रुक नहीं सकता, सहन करने लायक होता है तो चलता है। और तब एक नया योग गीता में शुरू होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग पहले नहीं होता। कर्म योग, भक्ति योग दोनों सचमुच में एक ही हैं। जब भाव की प्रधानता से बोलते हैं तो उसको भक्ति योग कह देते हैं, कर्म की प्रधानता से बोलते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। असल में दो योग नहीं है, एक बहिरंग दिखाई देता है कर्म, और भीतर दृष्टि डालें तो वही भक्ति योग हो जाता है, वो अंतरंग है। कर्म योग के अंतरंग में भक्ति योग बैठी है, और भक्ति योग के बहिरंग में कर्मयोग सिद्ध है। बल्कि मैं एक वाक्य और बोलूं तो, अंतरंग में भक्ति योग हो और बहिरंग में कर्म योग ना हो, यह संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। कोई कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं लेकिन आपके लिए कुछ करूंगा नहीं, कितना मजा है। कई बार हमारे मित्र लोग हमें बोलते हैं,
स्वामी चिन्मय मिशन की एक्टिविटीज का मैं आदर करता हूं, आई अप्रिशिएट। मैं कहता हूं फिर भागीदारी करो कुछ, बोले वो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या कमाल का भक्ति योग और कर्म योग है। अरे हृदय में भाव हो और आप कहो कि कर्म न हो, तो या तो पूरी थियरी ही गलत होगी। गुरु जी आपके प्रति बहुत भक्ति है, एक गिलास पानी लाओ, वो तो नहीं हो सकता है? ये भक्ति योग कैसे? हनुमान जी परम भक्त हैं, लेकिन उनके कर्म खुद को अर्पित हैं, कभी हो सकता है? अगर अंतरंग में भक्ति योग सिद्ध है तो उसका बहिरंग रूप कर्मयोग के रूप में सिद्ध होना ही चाहिए। और कोई कहता है कि मैं कर्मयोगी हूं तो वो झूठ बोलता है अगर उसके अंतरंग में भक्ति योग न हो। झूठ बोलता है या भ्रम में है या भ्रम में, वो कर्म को ही कर्मयोग समझता है। यह दोनों मिल करके अंतर बाहर की शुद्धि कर देते हैं और ऐसा जो निर्मल व्यक्ति है फिर वह धीरे से ज्ञान योग में प्रवेश करता है। उसकी जीवन पद्धति, उसका वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में इसके ऊपर 3-4 श्लोक लिखे हैं। हमारे पास 3 दिन बचा है, 3 दिन नहीं, आज तो पूरा ही हो गया, तो हम इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इस सत्र की बातें जितनी हुई हैं उसमें से ये जो बातें अब कहने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारतीय चिंतन में जब आप व्यवहारिकता की बात करते हो तो पहले व्यवहार का मैकेनिज्म क्या है उसको समझने की जरूरत है। आखिर व्यवहार कैसा होता है? हमारे आचार्यों ने इसका पूरी व्यवस्था हम लोगों के सामने समझाई। देखिए, कर्म से ही फल होता है, कर्म के अनुसार ही हमें उपलब्धियां होती हैं, तो साक्षात कारण तो कर्म ही है, गुड। लेकिन कर्म के पीछे जो चीज है उसका नाम है इच्छा, और इच्छा में एक और चीज जुड़ती है, उसको जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वो है भावना। भावना, अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारी गुरु भावना है, आप बताओ हमारी इच्छाएं ठीक हो जाएंगी कि नहीं? किसी के प्रति अगर शत्रु भावना है, हमारी इच्छाओं का स्वरूप क्या होगा? नहीं, मैं तो उसका हित करना चाहता हूं। झूठ बोलता है, किसके सामने झूठ बोलता है? भावना के अनुसार ही व्यवहार के समय इच्छा होती है। जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करने जाते हैं तो उसमें जो सबसे प्रभावशाली वस्तु है उसका नाम है भावना। वह भावना हमारी इच्छाओं का नियंत्रक है, नियामक है। किसी से प्रेम है तो इच्छा होगी कि इसके लिए सब कुछ लुटा दे। सो भावना तदनुसार इच्छा, तदनुसार कर्म। इस भावना को गवर्न कौन करता है? हम इस समय मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। भावना को कौन गवर्न करता है? बोले विजन। गुरुदेव का सूत्र है, एज द विजन सो द इमोशन, एज द इमोशन सो द डिजायर, एज द डिजायर सो द एक्शन, एज द एक्शन सो द सिचुएशन। आप चाहें तो इसको फार्मूला बना लें, एज द विजन सो द इमोशन। आखिर यह शत्रु है, ये किसने बताया? हमारे विजन।
यह मित्र है, ये किसने बताया? ये विजन है हमारा। तो दूसरों के प्रति जो हमारा एक विजन है वो हमारा इमोशन बनाता है। जिसका विजन बड़ा है आप देखेंगे